योगासनों के अंदर आज हम पद्मासन या कमलासन के बारे में आपको जानकारी देंगे। पद्मासन से आपको क्या क्या फ़ायदे होने वाले हैं, वो सारी चीज़ें भी हम आपको साथ में शेयर करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही में बेल आइकन की घंटी को प्रेस कर दें ताकि हमारे द्वारा बनाए गए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास में पहुंचे और आप स्वास्थ्य लाभ ले सकें। आपके लिए, आपके स्वास्थ्य के लिए हम नए नए आसन और प्राणायाम के बारे में जानकारी लेकर आते रहेंगे और हेल्थ टिप्स भी आपको यहाँ पर समय समय पर मिलेंगे। तो G9 कंटेंट अगर आपको चाहिए, आप हमारे चैनल पे ज़रूर विज़िट करें और अपने मिलने वालों को भी हमारे चैनल के बारे में बताएं। यहाँ पर आपको बिल्कुल एक्चुअल जो हमारे अनुभव है वो अनुभव हम आपके साथ में शेयर करेंगे। ऐसा नहीं कि हम इधर उधर से आकर आपको जानकारी शेयर करें। हमने जो साधना की है गुरुकुल के अंदर जाकर, वहाँ से जो हमने सीखा है स्वास्थ्य लाभ के लिए या अपनी आध्यात्मिक जो हमने उन्नति की है, उन सब में कहीं ना कहीं आसन और प्राणायाम का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है। आसन और प्राणायाम का हमारे जीवन के अंदर में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है। आपके शरीर को अगर स्वस्थ रखना है तो आप इस अपनी जो पुरानी पद्धति है आसन और प्राणायाम की, उसको आप अपनाएं, जिससे आप स्वस्थ जीवन जी सकें। आज भागदौड़ भरी जिंदगी के अंदर बहुत सारे रोग हमारे शरीर के अंदर प्रवेश कर जाते हैं, क्योंकि एक तो हमको शुद्ध भोजन नहीं मिलता है और पर्यावरण भी बहुत बुरी तरह से दूषित हो चुका है। तो आप अपने शरीर को कैसे स्वस्थ रख पाएंगे, उसके लिए आपको हम नए नए टिप्स जो हमने सीखे हैं और जाने हैं, वो टिप्स हम आपके साथ में शेयर करेंगे। तो ये चैनल इसी का उद्देश्य है कि मैंने जो सीखा है वो मैं और लोगों को भी सिखाऊं ताकि उनको स्वास्थ्य लाभ मिल सके। आज अंग्रेज़ी दवाइयों के चक्कर में पड़कर आदमी अपना स्वास्थ्य भी खो बैठता है और आज इतने खर्चे इतने हो गए हैं कि वो अंग्रेज़ी दवाइयों का जो खर्चा है उसको अफोर्ड नहीं कर पाता है। दूसरी बात, जो भी नशीले पदार्थ हैं, उन नशीले पदार्थों के सेवन से भी हमारा शरीर पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा है। आज की जो नई जनरेशन है वो तरह तरह के जो नशीले पदार्थ हैं उनका सेवन करके अपने स्वास्थ्य को खोती जा रही है। तो इसकी गारंटी मैं नहीं दे सकता। शरीर को स्वस्थ रखना है तो सबसे पहले तो आपको जो भी नशीले पदार्थ हैं उनका सेवन नहीं करना है। शराब, तंबाकू, गुटखा, बीड़ी, सिगरेट, इन चीज़ों से आप दूर रहें तो बेहतर होगा। और आप डेली अगर 5-7 तुलसी के पत्ते सवेरे चबा चबा कर खाएँ और एक गिलास पानी पिएंगे तो आपको बहुत सारी बीमारियों से छुटकारा मिल सकता है। जो देसी पद्धतियाँ हैं, देसी जड़ी बूटियाँ हैं, उनको आज लोग भूलते जा रहे हैं और अंग्रेज़ी दवाइयों के पीछे पड़े हुए हैं। तो और भी बहुत सारी जानकारी है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो आप हमारे चैनल पर बने रहें। आपको हेल्थ, योगा और अध्यात्म से संबंधित नए नए टिप्स यहाँ पर मिलते रहेंगे। बिछे हुए आसन के ऊपर स्वस्थ होकर बैठे, रेचक करते हुए दाहिने पैर को मोड़कर बाईं जंघा पर रखें, बाएं पैर को मोड़कर दाहिनी जंघा पर रखें, अथवा पहले बायां और बाद में दाहिना पैर भी रख सकते हैं। पैर के तलवे ऊपर की ओर और एड़ी नाभि के नीचे रहे, घुटने जमीन से लगे रहे, सिर, गर्दन, छाती, मेरुदंड आदि पूरा भाग सीधा और तना हुआ रहे। दोनों हाथ दोनों घुटनों के ऊपर ज्ञान मुद्रा में भी आप रख सकते हैं। अंगूठे को तर्जनी उंगली के नाखून से लगाकर शेष 3 उंगलियां सीधी रखने से ज्ञान मुद्रा बनती है। अथवा बाएं हाथ को गोद में रखें, हथेली ऊपर की ओर रहे, उसके ऊपर उसी प्रकार दाहिना हाथ रखें। दोनों हाथ की उंगलियां परस्पर लगी रहे। दोनों हाथों को मुट्ठी बांधकर घुटनों पर भी रख सकते हैं। रेचक पूरा होने के बाद कुंभक करें, यानी श्वास लेकर आपको श्वास को रोकना है। प्रारंभ में दोनों जंघाओं के ऊपर न रख सके तो एक पैर ही रखें। पैर में झनझनाहट हो, क्लेश हो तो भी निराश न होकर अभ्यास चालू रखें। अशक्त या रोगी को चाहिए कि वे जबरदस्ती पद्मासन में न बैठे। पद्मासन सशक्त एवं निरोगी के लिए है। हर तीसरे दिन समय की अवधि 1 मिनट बढ़ाकर 1 घंटे तक पहुंचना चाहिए।
अभी पद्मासन की मुद्रा में बैठकर मैं प्राणायाम कर रहा हूँ। अनुलोम विलोम, बाएं से श्वास लेकर दाएं से छोड़ना और दाएं से श्वास को लेकर बाएं से छोड़ना अनुलोम विलोम प्राणायाम कहलाता है। तो अभी जो आपको मुद्रा दिखाई दे रही है उसके अंदर मैं अनुलोम विलोम प्राणायाम पद्मासन की स्थिति में बैठकर मैं कर रहा हूँ। श्रम और कष्ट रहित 1 घंटे तक पद्मासन पर बैठने वाले व्यक्ति का मनोबल खूब बढ़ता है। भांग, गांजा, चरस, अफीम, मदिरा, तंबाकू आदि व्यसनों में फंसे हुए व्यक्ति यदि इन व्यसनों से मुक्त होने की भावना और दृढ़ निश्चय के साथ पद्मासन का अभ्यास करें तो उनके दुर्व्यसन सरलता से और सदा के लिए छूट जाते हैं। चोरी, जुआ, व्यभिचार या हस्तदोष की बुरी आदतें वाले युवक युवतियाँ भी इस आसन के द्वारा उन सब कुसंस्कारों से मुक्त हो सकते हैं। कुष्ठ, रक्तपित्त, पक्षाघात, मलावरोध से पैदा हुए रोग, क्षय, दमा, हिस्टीरिया, धातु क्षय, कैंसर, उदरकृमि, त्वचा के रोग, वात, कफ प्रकोप, नपुंसकत्व, बंध्यत्व आदि रोग पद्मासन के अभ्यास से नष्ट हो जाते हैं। अनिद्रा के रोग के लिए यह आसन रामबाण इलाज है। इससे शारीरिक मोटापा कम होता है। शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए यह आसन सर्वोत्तम आसन है। यम नियम पूर्वक लंबे समय तक पद्मासन का अभ्यास करने से उष्णता प्रकट होकर मूलाधार चक्र में आंदोलन उत्पन्न होते हैं। कुंडलिनी शक्ति जागृत होने की भूमिका बनती है। जब यह शक्ति जागृत होती है तब इस सरल दिखने वाले पद्मासन की वास्तविक महिमा का पता चलता है। धैर्य, शालिन्य तथा अन्य कई ऋषियों ने इस आसन की महिमा गाई है। ध्यान लगाने के लिए यह आसन खूब लाभदायक है। हठ योग प्रादापिका प्रथमोपदेश में इसका अब आप इस मुद्रा में बैठकर ओमकार का दीर्घ गुंजन भी कर सकते हैं। आपको जितनी देर सहज लगे तो आपको उससे दुगना फायदा होगा। आपके कमलासन के साथ में ओमकार का गुंजन करेंगे तो आपको ओमकार से भी आपको बहुत सारी व्याधियाँ नष्ट होगी। तो प्राणायाम के अभ्यास पूर्वक यह आसन करने से नाड़ी तंत्र शुद्ध होकर आसन सिद्ध होता है। विशुद्ध नाड़ी तंत्र वाले योगी के विशुद्ध शरीर में रोग की छाया तक भी नहीं रह सकती और वह स्वेच्छा से अपना शरीर का त्याग कर सकता है। पद्मासन में बैठने से शरीर की स्थिति ऐसी बनती है जिससे श्वसन तंत्र, ज्ञान तंत्र और रक्ताभिसंचरण तंत्र सुव्यवस्थित ढंग से कार्य कर सकते हैं। फलतः जीवनी शक्ति का विकास होता है। पद्मासन का अभ्यास करने वाले साधक के जीवन में एक विशेष आभा प्रकट होती है। इस आसन के द्वारा योगी संत महापुरुष महान हो गए हैं। पद्मासन के अभ्यास से उत्साह में वृद्धि होती है, स्वभाव में प्रसन्नता बढ़ती है, मुख तेजस्वी बनता है, बुद्धि का अलौकिक विकास होता है, चित्त में आनंद उल्लास रहता है, चिंता, शोक, दुख, शारीरिक विकार दब जाते हैं, कुविचार पलायन होकर सुविचार प्रकट होने लगते हैं। पद्मासन के अभ्यास से रजस और तमस के कारण व्यग्र बना हुआ चित्त शांत होता है, सत्व गुण में अत्यंत वृद्धि होती है। प्राणायाम, सात्विक, मिथ्याहार और सदाचार के साथ पद्मासन का अभ्यास करने से अंतःस्रावी ग्रंथियों को विशुद्ध रक्त मिलता है। फलतः व्यक्ति में कार्यशक्ति बढ़ने से भौतिक एवं आध्यात्मिक विकास शीघ्र होता है। बौद्धिक मानसिक कार्य करने वालों के लिए, चिंतन मनन करने वालों के लिए एवं विद्यार्थियों के लिए आसन खूब लाभदायक है। चंचल मन को स्थिर करने के लिए एवं वीर्य रक्षा के लिए यह आसन अद्वितीय है।